राजनीति के गलियारे से है, जहां कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को तुरंत 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि ये निर्णय अनुशासनहीनता की शिकायतों और पार्टी के खिलाफ बार-बार सार्वजनिक बयानों के बाद लिया गया है। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा, राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका जता रही है। आपको बता दें कि थाना न्यू आगरा क्षेत्र के लॉयर्स कॉलोनी में तरुण उर्फ जॉली नाम के शख्स का शव फंदे से लटकता मिला है, जबकि उनके बेटे और मां का शव कमरे में फर्श पर पड़ा मिला है। पुलिस को आशंका है कि युवक ने अपनी मां और अपने बेटे को जान से मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। लॉयर्स कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत एक घर में 3 लोगों का शव है। ये नौकरानी जब आज सुबह इस घर में घुसी तो इसने इस शव को देखा और इसने पुलिस को सूचना दी। मौके का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर आने पर ज्ञात हुआ कि इस घर में कुल 4 लोग, पति पत्नी, इनकी माँ और इनका 12 वर्षीय बेटा रहता था। पत्नी कल किसी काम से दर्शन के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि खाटू श्याम जी गई हुई हैं और बाकी जो 3 लोग हैं, इन तीनों का शव मिला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुसाइड करने की घटना कारित की है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या इस मामले के बाद अभी तक पुलिस का कोई नया बयान सामने आया है? ये थाना न्यू आगरा के अंतर्गत जो घटना हुई है, बहुत चौंकाने वाली घटना है, जिस घटना से शहर भर में भी हड़कंप मच गया है और पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से एक ही रात में 3 बोडियां एक ही घर के अंदर मिलना एक बड़ी बात है, बड़ी घटना है ये। जो तरुण अग्रवाल हैं, उनके घर में उनकी जो बीवी है, एक उनका बच्चा है 12 वर्षीय और एक इनकी माँ है। जो 4 लोग जो जिस तरह से एक मकान में रहते थे, तो बताया जा रहा है कि इनकी जो वाइफ है, इनकी बीवी है, वो खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए गई हुई थी और जो बीती रात में इन्होंने क्या है, अपने 12 वर्षीय पुत्र को और अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गए। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कर्जा जो इनके ऊपर था, 1 से 1.5 करोड़ रुपए का जो कर्जा इनके ऊपर बताया जा रहा है, उसके चलते इन्होंने आत्महत्या की है और अपनी माँ को, अपने बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। तो पुलिस वहां जब मौके पर पहुंची, जब पुलिस को सूचना दी गई, जब सुबह उठकर नौकरानी उनके घर पहुंची काम करने के लिए, नौकरानी है जिस तरह से 3 जो बोडियां घर के अंदर दिखी, इसकी सूचना मोहल्ले में दी और पुलिस को सूचना दी। तो डीसीपी सिटी सूरज राय खुद मौके पर पहुंचे, तमाम फोर्स के साथ में मौके का मुआयना किया और बॉडी को तत्काल जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, क्या मृतक की पत्नी की ओर से फिलहाल कोई बयान सामने आया है? उन्होंने कुछ बताया है कि पिछले कई दिनों से कुछ कला हुआ हो या फिर कोई परेशानी रही हो? नहीं, देखिए अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया क्योंकि पत्नी अभी वहां पे लौटी नहीं है और पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और हालांकि अभी पुलिस जांच में लगी हुई है। पुलिस को एक वीडियो भी मिला है उनके मोबाइल से। बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने मरने से पहले एक वीडियो भी बनाया है जिसमें उन्होंने पुलिस को भी शायद ये बताने की कोशिश की है कि किसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस हर तरीके से इसकी छानबीन में लगी हुई है और इसकी जांच में जुटी हुई है फिलहाल। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद जावेद। लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ वक्त ही बाकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सियासत काफी गर्मा गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सत्तारूढ़ दल भाजपा पर निशाना साधते नजर आते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी भाजपा के खिलाफ आग उगलते हैं। वहीं इस बार सपा को यूपी में बड़ी जीत दिलाने का दावा भी सपा सुप्रीमो कर चुके हैं। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। अखिलेश यादव ने लिखा कि लगता है भाजपा ने अपने भ्रष्ट कारनामों की फाइलों और भाजपाइयों पर से हटाए गए मुकदमों के कागजों को मिड डे मील के खाना पकाने के लिए दिया है। आपको बता दें कि औरैया जिले के उजीतीपुर प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में चूल्हे पर बन रहे खाने में लकड़ी की जगह कागजों का इस्तेमाल होता नजर आया है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लगातार सपा सुप्रीमो भाजपा के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते रहते हैं। सपा सुप्रीमो का कहना है कि भाजपा अपने तमाम दावों में फेल है। सपा सुप्रीमो ये भी कहते हैं कि जो भी दावे हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। ऐसे में औरैया से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि मिड डे मील का खाना तो पक रहा है, लेकिन चूल्हे में लकड़ियों की जगह कुछ पन्नों का इस्तेमाल हो रहा है। ये पन्ने किसी किताब के लग रहे हैं या फिर कुछ ऐसे पन्ने लग रहे हैं जो पढ़ने की किताबों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कई बार कई सरकारी स्कूलों से इस तरीके की खबरें, इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जब बच्चों को दी जाने वाली पढ़ाई की किताबें कभी कूड़े के ढेर में मिली हैं तो कभी बेचते हुए कबाड़ी के पास। ऐसे में औरैया से एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बच्चों के लिए पकाया जा रहा खाना कागजों के जरिए जलाए गए चूल्हे पर बन रहा है। इन तस्वीरों पर सपा सुप्रीमो ने हमला बोलते हुए भाजपा को घेरा है। उनका कहना है कि भ्रष्ट कारनामों की फाइलों और भाजपाइयों पर से हटाए गए मुकदमों की जो कागज थे, उनका इस्तेमाल ही शायद इस मिड डे मील को पकाने के लिए किया जा रहा है। और यह जिले के उजीतीपुर प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर चूल्हे पर जो खाना बन रहा था उसमें आग जलाने के लिए कुछ कागजों का इस्तेमाल किया गया। पास खड़े किसी शख्स ने इस पूरे मामले को अपने फोन में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब लगातार सियासत से जुड़े धुरंधर हों या फिर किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने वाले और भाजपा के धुर विरोधी हों, हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है। हर कोई इस मामले पर सवाल उठा रहा है कि आखिर जब इतना खाना पकाना है तो पन्नों का इस्तेमाल करते हुए चूल्हा क्यों जलाया गया। फिलहाल ये वीडियो वायरल होने के बाद लगातार मामले में जांच करके कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देने की बात कही जा रही है, लेकिन इन तस्वीरों ने एक बार फिर से सभी को हैरान कर दिया है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी जाहिद अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाहिद, क्या फिलहाल इस मामले पर कोई संज्ञान लेने की बात पुलिस ने या फिर शिक्षा विभाग ने की है? जी हाँ, अगर मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा इस मामले को संज्ञान में लेकर और जो मिड डे मील में स्टाफ है और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या अभी तक ये खुलकर सामने आया है कि किस तरह की किताबों या फिर किस तरह के इन पन्नों का इस्तेमाल किया जा रहा था और किसकी तरफ से ऐसे आदेश जारी हुए? इस संबंध अभी कोई मामला जानकारी नहीं आया। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई। उन्होंने बताया कि मैं इस संबंध में मंडे को ही इस पर कार्रवाई करूंगा। कोई जानकारी आज छुट्टी हो जाने के कारण से पता चलेगा। और रही पन्नों की बात, आप साफ देख सकते किस तरीके से जो मिड डे मील को खाना बना रही महिला, उसमें साफ तौर से दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके पन्नों से वो शायरी तैयार कर रही है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद जाहिद। औरैया के अजीतमल विद्युत उपखंड से किसान का नलकूप कनेक्शन काट दिया गया, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि नलकूप में वोल्टेज की समस्या पहले से ही है और ऐसे में अवर अभियंता धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर कनेक्शन कटवाने का आरोप भी किसानों ने लगाया है। किसानों का कहना है कि कनेक्शन कट जाने से उनकी गेहूं और आलू की फसल पर बुरा असर पड़ रहा है और किसान लगातार परेशान हैं।
समरसेबल की कनेक्शन कटी हुई है। आप किसान हैं यहाँ पे, कितनी ज़मीन आपकी बाधित है और क्या क्या ज़मीन बाधित है? आलू और गेहूँ भरने में उनको डरी मेरे काम। कितने दिन से लाइन कटी है? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन से लाइट कटी है। हाँ। कि विद्युत की केबल काटी गई है, किसने काटी है? ये जेई ने कटवाई है और पिंटू ने काटी है। पिंटू कौन है? पिंटू लाइनमैन। किस कारण से काटी है? ये मेरे ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर रखा है, जो पर्सनल मेरा है, हमने कई बार यहाँ शिकायत की विद्युत विभाग में कि ये ट्रांसफार्मर से मेरे पे लोड रखा गया है गांव का, तो इसके लिए मैंने मना किया, तो ये नहीं माने और इन्होंने उस पर लोड रख रहा है और मुझे वोल्टेज नहीं मिलते हैं। तो हमने कई बार शिकायत की, तो इन्होंने इसे ट्रांसफार्मर को बढ़ा दिया, 25 से 63 किया, 63 से 100 कर दिया, लेकिन वोल्टेज मुझे नहीं मिलते हैं। तो अभी ये लाइन गांव की अलग हो रही हैं, तो मैंने जेई साहब से कहा कि ऐसा करो कि आप उस पर लदवा दो उस पर, तो जेई साहब ने मेरी लाइन कटवा दी। ये यहाँ पे आपकी कितनी ज़मीन बाधित पड़ी है? सब गेहूँ और आलू है, भरवे को डरो है, सब कोई लाइट आई नहीं है 4-5 दिन से। कनेक्शन काटा गया है? हाँ, कनेक्शन काटा गया। किसने काटा है कनेक्शन? अब कोई लाइनमैन आए थे। लाइनमैन काट गया। हाँ। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, किसानों की इस समस्या का हल क्यों नहीं हो पा रहा है और क्या इसके पहले भी जेई किसी मामले में सामने चर्चा में बने रह चुके हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जेई धीरेन्द्र कुमार जी आए हुए हैं, जो निरंतर चर्चाओं में बने हुए हैं। ये इनका सभासदों का आरोप है कि ये अपनी मनमर्जी करते हैं, कटियां पकड़ते हैं, मनमर्जी धन उगाही करते हैं। और आज तो इन्होंने एक बहुत बड़ा वो किया कि लाइन एसडीओ के फोन करने के बाद भी लाइन नहीं जोड़ी। एसडीओ ने अर्जेंट लड़का वहां से भेज के पावर हाउस से तत्काल लाइन जुड़वाई। किसानों की जमीन 1 हफ्ते से बाधित पड़ी थी। जी दीपक, क्या फिलहाल इन किसानों ने किसी प्रशासनिक अधिकारी से मामले की शिकायत की है? हाँ, एसडीओ से फोन किया था, तो एसडीओ ने कहा कल ही लाइन जोड़ने के लिए कहा था, लेकिन दबंग जेई जो धीरेन्द्र प्रताप है, उनका एक जो लाइनमैन है वो काफी दबंगई दिखाता है कि मैं किसी तरह की लाइन जोड़ने नहीं जाऊंगा। जी, फिलहाल क्या प्रशासन ने इस मामले पर एक्शन लेने का कोई आश्वासन दिया है किसानों को? जी, उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पे जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे फिलहाल 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, फिर भी उन्होंने हमारे जो पेट्रोल पंप जो उसका था समरसेबल का ट्रांसफार्मर है, उससे ग्रामीण स्थल की लाइट जोड़ दी थी, जिससे उसको वोल्टेज की समस्या आ रही थी। उसने इसका विरोध किया तो पूरी लाइन ही काट दी उन्होंने। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दीपक। आगरा के बाह कस्बे से सटे गांव उगनपुरा में बीते 2 महीने से रात में बिजली की सप्लाई ना होने की खबर सामने आई है। इस बिजली ना आने की समस्या से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दिन में 1 या 2 घंटे बिजली की सप्लाई मिलती है, लेकिन रात के समय बिजली सप्लाई ना मिलने से बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। इसी मामले को लेकर गांव वालों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले की शिकायती पत्र अधिकारियों तक पहुंचाए। एटा में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गाजीपुर पहोर गांव में एक 7 साल की मासूम का शव घर के बाहर सरसों के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मासूम अपने दोस्तों के साथ खेलने निकली थी और अचानक गायब हो गई। वहीं थोड़ी देर बाद जब परिवार ने उसे खोजना शुरू किया तो उसका शव पास मौजूद सरसों के खेत से बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए एटा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। साथ ही एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों के अनुसार 12 बजे बच्ची घर से बाहर गई थी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं आई। जब लड़की के पिता पहुंचे हैं 4 बजे, उसके पहले माँ भी ढूंढ रही थी, फिर गांव वाले ढूंढते रहे लोग, लेकिन कहीं पता नहीं चला। 7:45 बजे करीब पुलिस को पता चला है, पुलिस की टीम पहुंची है, तो हमारे डॉग स्क्वाड ने, हमारे डॉग ने इसमें काम किया और सरसों के खेत में जा कर के उसने डेड बॉडी को ढूंढा है। 7
वर्षीय बच्ची है और उसकी डेड बॉडी मिली है। अपडेट लेकर हमारे सहयोगी नंद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंद कुमार, क्या पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी ऐसी खबर मिली है कि किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, आपको बता दें, ये पूरी घटना जनपद एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव पहोर की है, जहां पर शनिवार को ये बच्ची अपने घर से खेलने के लिए दोस्तों के साथ निकली थी। देर शाम तक ये बच्ची जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों को अनहोनी की जब आशंका हुई तो उन्होंने काफी तलाश की। तलाश के बावजूद भी बच्ची नहीं मिल पाई तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीमों ने जांच पड़ताल की गई। तो आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड की मदद से बच्ची का शव पास के ही एक सरसों के खेत में पड़ा मिला है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना स्थल पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को लगाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है। आपको बता दें, अभी तक किसी भी आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि अज्ञात लोगों द्वारा इस घटना को घटित किया गया है। वहीं एटा के एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की आशंका जताई है, बाद उसके गला दबाकर हत्या करने की भी बात कही है। जी नंद कुमार, क्या बच्ची के परिवार की ओर से किसी पर शक जाहिर किया गया है? देखिए, अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई। हमने बच्ची के परिजनों से बातचीत करने का प्रयास किया है तो उनका किसी पर भी कोई ऐसा भी शक जो है उन्होंने पुलिस को नहीं जाहिर किया है। हालांकि पुलिस की 4 टीमें इस पूरे घटना के खुलासे के लिए लगाई गई हैं। पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। हर साक्ष्य को बारीकी से जांच कर जल्द ही पुलिस ने मामले के खुलासे की बात कही है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद नंद कुमार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार